हेलो बच्चों, वेलकम टू नितंक। हम पढ़ाई कर रहे हैं, जोरों शोरों से लगे हुए हैं, बट एक मन में सवाल आता है ना, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मिलेगा। क्या 99 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे 180 लाने पड़ेंगे 200 में से, या 170 पे भी हो जाएगा। या कोई बच्चा मुझे मैसेज करता है, सर मुझे 95 परसेंटाइल चाहिए, कितने मार्क्स लगेंगे। तो यार ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत बच्चों को चाहिए, और चलिए उसी को आंसर करते हैं आज के इस सेशन में विथ डेटा एनालिसिस के साथ। तो चलिए आज का सेशन है मार्क्स वर्सेस एनालिसिस। और कैसे होता है, क्या होता है, तो कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल होते हैं, सर थोड़ा आइडिया दे दो फिर, ताकि मैं थोड़ा अलाइन करूं। अब क्या आप लोग जुगाड़ लगाते हो ना फिर कि यार अगर मुझे इतना लाना है तो फिजिक्स में इतना लाऊंगा, केमिस्ट्री में इतना लाऊंगा, मैथ्स में इतना लाऊंगा, है ना। सारा दिमाग में हमारी कैलकुलेशंस चलते रहता है। ये वाला मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है ना। चलिए तो डेटा लेते हैं 2023 का, क्योंकि सबसे अच्छा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो MHTCT 2023 है ना। इसमें अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल होते हैं। ये तो पता है ना आपको बेटा कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, और अपने अपने शिफ्ट में अलग मार्क्स पे अलग परसेंटाइल होते हैं। मतलब उस शिफ्ट में जो जो बैठे हैं उस अकॉर्डिंग लिस्ट बनता है। उसका जो टॉपर होगा उसे 100 परसेंटाइल दिया जाता है, और अकॉर्डिंगली बाकियों को कम कम परसेंटाइल दिया जाता है। एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं सारे शिफ्ट को एनालिसिस करूं, अब ये जो एनालिसिस है मेरे कुछ बच्चों का है जो मेरे साथ लास्ट ईयर थे, और मैंने रैंडमली कुछ बच्चों के मार्क्स लेकर यहाँ पे लिख दिए। तो लास्ट ईयर बच्चा देखो 9th में 1 और 9th में 2, शिफ्ट 2, इसमें 146 पे 99.6 था, 146 पे 99.65 था, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर था। 61 यहाँ 65, 119 पे 98 था, 120 पे 98.11 था। ठीक है, आप देखो तो अब ऐसे सारे कैलकुलेशन यहाँ पे 89 मार्क्स में 90 परसेंटाइल था, 82 मार्क्स में 90 परसेंटाइल था। तो आपको अब थोड़ा अंदाजा आना चाहिए कि 90 परसेंटाइल के लिए मुझे कितना चाहिए, 85, 86, 90 के आसपास चाहिए। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं 95 परसेंटाइल के लिए कितना चाहिए, 100, 110 के बीच में चाहिए, यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, आप 10th शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को भी ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। 142 पे 99.55 था, तो 140s में जब जा रहा हूं मैं तो 99 क्रॉस हो रहा है। ये आपको समझ में आता है। ठीक है, ये और भी शिफ्ट है, अगली शिफ्ट भी 11th और 12th की भी आप देख सकते हो। 11th को तो 130 पे 98.88 था, और 86 पे अराउंड 90 परसेंटाइल था। अभी देखो अगेन 95 परसेंटाइल 102 मार्क्स पे है, राइट। यहाँ पे भी देखो 95 परसेंटाइल अराउंड 100 मार्क्स के आसपास है, 102 मार्क्स के आसपास है ना। तो ये आपको थोड़ा अंदाजा देता है। 144 मतलब 99.33 है ना। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तो है, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ रहा है। 144 पे इस बार 99.33 है, पहले 99.6 था, ऐसे अलग अलग परसेंटाइल तो मिल रहा है। 13th और 14th की भी शिफ्ट देखें तो इधर तो 136 पे ही 99 क्रॉस हो गया है ना सर। 147 पे 99.49 है। अगर आप 95 परसेंटाइल देखें तो यहाँ 100 पर है, यहाँ 104 पर है, यहाँ 105 पर है ना। यहाँ पे भी आप देखो कि 100 के आसपास ही होगा। तो ऐसे हमको समझ में आता है। तो थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें इन सारे डेटा को, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर मैंने 150 के आसपास स्कोर किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ गया है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस डायरेक्ट मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, तो 150 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं 140 150, तो हम पक्का 99 क्रॉस करेंगे ही करेंगे, पक्का करेंगे ही करेंगे। ये मुझे 23 के डेटा से समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे 95 क्रॉस करना है, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। 95 परसेंटाइल तो मैं कहता हूं यार सेफली 110 स्कोर अगर मेरा आता है तो मैं 95 क्रॉस कर लूंगा, 110 चाहे कोई भी शिफ्ट हो। और कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा बिल्कुल कुछ आता नहीं, 90 परसेंटाइल कैसे क्रॉस हो जाएंगे। तो 90 परसेंटाइल के लिए मैं कहूंगा सेफली मुझे 95 के आसपास, वैसे तो 90 पे भी हो जाएगा, लेकिन 95 के आसपास मिल जाएगा मार्क्स, तो मैं 90 परसेंटाइल पक्के से क्रॉस कर लूंगा सर। ये मेरा एनालिसिस कहता है अलग अलग डेटा से। ठीक है, तो सर अगला क्वेश्चन आता है, मैं समझ गया कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिल रहे हैं। विल इट बी सेम और सिमिलर फॉर माय MHTCT 2024, और क्या मुझे इससे कॉलेज मिल जाएगा जो मुझे चाहिए है। तो ये सारे क्वेश्चंस को तो अलग वीडियो में आंसर करना होगा, लेकिन हाँ पेपर का लेवल सिमिलर ही रहेगा, पेपर का लेवल अच्छा ही होने वाला है। तो मुझे लगता है यस, the percentiles will be similar to what we have shown right now according to their marks। मैंने जो दिखाए मार्क्स है उसी के तरह रहेंगे परसेंटाइल और मार्क्स, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे होने वाले, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे फटाफट आप आंसर करो, 99 क्रॉस करना हो तो कितना मार्क्स होना चाहिए, 145 150 के अराउंड पक्का हो जाएगा।
तो अब आपको मैथमेटिक्स लगाना है, अरे 140 कैसे आएगा, 70-80 मैथ्स में, 30-30 फिजिक्स केमिस्ट्री में, अरे नहीं मेरा फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग है, मैं 40 वहां से निकालूंगा। ये कैलकुलेशन थोड़े आपको बनाने पड़ेंगे ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को 95 परसेंटाइल चाहिए, कितना मार्क्स आना चाहिए, 110। अगर 110 लाना है तो कैसे लेके आऊंगा सर, थोड़ा सोचिए। सर मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं 75-70 यहाँ लूंगा, बचे हुए मार्क्स सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में से लेके आऊंगा। सर 2 सब्जेक्ट्स ही करूंगा तो हो जाएगा क्या, अरे भाई तुम सोचो आपका कैलकुलेशन कैसे बैठेगा। आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि कैलकुलेशन कैसे बैठेगा, है ना। यस, और आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाने की इच्छा रखता हूं, लेकिन आप बोलोगे तो कमेंट में मुझे कम से कम 100-200 लोग बोलेंगे तो, है ना। हाउ कैन वी अचीव या हाउ कैन यू अचीव 95+ इजीली। कुछ बच्चे हैं ना जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, बस अब 1 महीना बचा हुआ है, क्या करूं मैं, कैसे मैं 95 परसेंटाइल प्लस लाऊं, मतलब 110 का स्कोर कैसे लाऊं सेफली इजीली। आपको इसका आंसर चाहिए, इसको मैं एक डिटेल्ड वीडियो में कवर करने की इच्छा रखता हूं, लेकिन आपकी इच्छा है ये जानने की, अगर है तो प्लीज कमेंट करिएगा। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट एनी कंफ्यूजन एक अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 95 परसेंटाइल प्लस क्रॉस करना चाहते हो, मतलब आप टॉप 10 कॉलेजेस में आना चाहते हो तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल होते हैं। अकॉर्डिंगली अब आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, और जोरों शोरों से और अच्छे से। कितने में क्या लाऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ूंगा, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ये सब सोचना है आपको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मचाना है, करके दिखाना है।